नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं आज का ये सुंदर प्रेरक प्रसंग। दो गोपियां। एक साधु थे, उनका कोई आश्रम ना धर्मशाला ना कोई ठिकाना। जहां रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा से जो मिलता भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां, जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, ना कभी मंदिर गईं, प्रातः दधी मक्खन गागर में भरकर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दधी बेचकर यमुना के निकट आईं। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या बंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। कौतूहलवश झोली में भगवान है। भगवान कैसे हैं? इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी, बेचारे बंद जो थे, हाथ पैर हिलाने की जगह भी नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी हो गए। दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना चाहा। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वह भी मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गईं लेकिन हारी नहीं तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वह महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो हतप्रभ रह गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए। उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। जीवन भर संग लिए घूमता रहा पर सरल नहीं बन पाया। तो साथियों, नवदा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना और कठिनाई है। आइए हम सब प्रण लेवें कि अपने जीवन को सरल बनाएंगे, क्योंकि सरलता से ही प्रभु के मार्ग पे चला जा सकता है और उनको पाया जा सकता है। बुद्धि विवेक तो कभी भगवान के पास लेकर जा ही नहीं सकता है। जितनी मन की सरलता, जितना मन का भोलापन, उतने ही आप प्रभु के पास खुद को पाओगे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो साथियों, आज का प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही आशा प्रभु से करता हूँ। और साथियों, निवेदन है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। और प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें।